हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग इंटर का क्वेश्चन पेपर्स के लिए वार्तालाप करेंगे। जो बच्चों का पेपर हुआ है इसके बारे में देखिए, क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन दे रखा है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आया है। 4 विखंड दे रखे होंगे, उसमें देखिए किसी विलयन की अणुसंख्या गुणधर्म किस पर निर्भर करती है। बच्चों ने ये किया है ना, विलय के कणों की प्रगति पर निर्भर करती है कि MnO4 में एमन की ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाली जाती है। जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाली जाती है कि हम लोग इसकी भी क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, पोटेंशियल में कितना होता है, 19 होता है। ठीक है ना, 2,8,1 प्लस 1 होती है प्लस का 1। ठीक है, O4 4 इंटू माइनस का 2 चार्ज इज इक्वल टू 0 करके कर लेंगे। तो उसमें जो भी ऑक्सीकरण निकल के आ जाएगी, एक बार हम लोग देख लेते हैं क्या निकल के आती है। तो सपोज दैट हम लोग ने मान लेते हैं एमएन की, हमने मान ली, क्या मान ली, x मान ली है। Mn इज इक्वल टू एक्स, तो k की कितनी होती है, प्लस 1 होती है प्लस का। Mn हमने मान लिया x है प्लस का 4 इंटू माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। दैन दिस इम्प्लाइज दैट, तो हम लोग ने 1 प्लस का x 4 2 जा 8 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो x बराबर जो निकल के आएगा हमारा, कितना निकल के आएगा, यहाँ पे 8 में से बन जाएगा हमारा 7 निकल के आएगा, माइनस का 7 इधर जाएगा, किसमें हो जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आंसर जो आना चाहिए था 7 आना चाहिए था, बट ये किसी बच्चे ने 2 लगाया है, वो गलत है। ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन आएगा, CONS3 का होल 4Cl2 में Cn में है ना कोबाल्ट की सह संयोजन संख्या निकालने की। ये हमारा हमने क्वेश्चन बच्चों पढ़ाया था। विटामिन की कमी से, एक विटामिन का हमने बच्चों के लिए क्वेश्चन बता दिया था कि विटामिन की कमी से कौन से रोग होते हैं। ठीक है, तो विटामिन ए की कमी से कौन सा हो जाता है, रतौंधी होता है। ये क्वेश्चन भी बच्चों ने कर रखा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। आगे हम लोग इनको सबको MCQ को छोड़कर आगे हम लोग वार्तालाप करते रहेंगे। किसी विलयन की मोलरता तथा मोलरता के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। मैंने जो आप लोगों को इंपॉर्टेंट बताए थे उसमें सबसे पहले क्वेश्चन मैंने कहा था एक मोलरता में क्वेश्चन जरूर आएगा, तो वो क्वेश्चन आ चुका है हम लोगों का। ठीक है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन था, मैंने कहा था एक हेलो एल्किन एक हेलो एरिन में एक अंतर आता ही आता है, तो वो क्वेश्चन भी आ चुका है। ठीक है ना। आगे एक क्वेश्चन दे रखा है पोटेशियम परमैंगनेट की विधि। ठीक है, मैं बच्चों को पढ़ा ही रहा था, उससे पहले एक क्वेश्चन कहा था मैंने, ये क्वेश्चन भी आ चुका रहेगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन देखिए, ज्यादा जो हमने बच्चों को पढ़ाया था वो सारे के सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। आवासशील विलय तथा आवासशील विलायक से विलय बने विलयन के लिए राउल्ट के नियम की व्याख्या। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थी हमारे, राउल्ट का नियम लोगों ने पढ़ा होगा। P0 माइनस का PS अपॉन P0 इज इक्वल टू R माइनस का RS। इस टाइप से लोगों ने जो क्वेश्चन था वो कर रखा था। ठीक है ना, तो क्वेश्चन कर सकते थे आप लोग, ऐसे कुछ टफ नहीं था, बहुत ही सरल आया है। हमारा केमिस्ट्री का भी बहुत अच्छा आया क्वेश्चन और फिजिक्स का भी बहुत अच्छा सा आया है। एथनॉल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि ये बच्चों को मैंने भी पढ़ाई थी, ये भी क्वेश्चन मैंने बताया था। ठीक है, फेलिंग विलयन तथा शिप अभिकर्मक द्वारा एल्डिहाइड तथा कीटोन में अभिकर्मक है ना, CHO और CO में अंतर बताया था इन्होंने, बच्चों ने करा है, ये भी काफी अच्छा आएगा। ये क्वेश्चन भी मैंने बच्चों को बता दिया था, ये भी आ चुका है। कार्बोहाइड्रेट को, अगला जो क्वेश्चन दे रखा है कार्बोहाइड्रेट को परिभाषित किया था ग्लूकोज और फ्रक्टोज में विभेद भी करना है। ये क्वेश्चन भी आया है, मैंने बताया कि बच्चों के लिए ये क्वेश्चन आएगा, तो आया भी है। देखिए है ना, कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा आप लोग जानते हैं किसमें से पाया जाता है, अणु पाया जाता है। ज्यादा लंबी चौड़ी वीडियो नहीं करनी मुझको, बताना मेरा मकसद ये है कि कहने तात्पर्य ये है कि जो मैंने पढ़ाया था बच्चों के लिए वो सारा आ चुका है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, मैंने मोलर यूनियन स्थिरांक की परिभाषा कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है और ये पढ़ाया भी मैंने बच्चों के लिए। वैद्युत रासायनिक सेल तथा वैद्युत अपघटनी सेल के बीच में अंतर को स्पष्ट कीजिए। ये कार्लॉस वाला नियम एक मैंने कल ही पढ़ाया था, मैंने कहा था बच्चों कि कर लेना अच्छे से, और ये आएगा। देखिए ये आ भी चुका है कार्लॉस वाला भी। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है एक आणविकता और कोटि में अंतर है ना, ये कोटि और आणविकता, ये मैंने क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट बताए थे उसमें सारे के सारे आ चुके हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ गया हमारा। प्रथम कोटि के विक्रिया के लिए व्यंजक 2.303 अपॉन है ना T0 2.303 अपॉन T है ना log A अपॉन A माइनस एक्स, इस टाइप से करना था वो क्वेश्चन, आप लोगों ने करा भी होगा आई थिंक, है ना। अगला जो क्वेश्चन आएगा, संकरण तत्वों के अनुचुंबकीय लक्षण तथा रंगीन आयनों के बनने पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। ये क्वेश्चन भी मैंने कल जब पेपर पढ़ा रहा था उससे पहले मैंने ये क्वेश्चन करा दिया था, बच्चों ने करा भी है ये, लेकिन एक बच्चे ने क्वेश्चन छोड़ भी दिया है ये। ठीक है, ईंधन सेल क्या होते हैं, ये साधारण सेल की तुलना में हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल के 2 लाभों का वर्णन करना है। ये क्वेश्चन बच्चों ने कर दिया है। इसके बाद विद्युत बल की गणना करनी थी, ये बच्चों ने ये वाला क्वेश्चन छोड़ दिया, बट ये वाला क्वेश्चन कर देना चाहिए था।
कोई टफ नहीं था। लेकिन इससे पहले इसके बाद में एक क्वेश्चन ये था कि इन्होंने कहा था 2 क्वेश्चन करने हैं, कोई भी करने थे। क्वेश्चन कितने थे इसमें से 3 थे, 3 में से 2 कर सकते थे। एक ये क्वेश्चन दे रखा है अभिक्रिया के लिए वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए 10 मिनट में 20% क्या हो जाती है कि पूर्ण हो जाती है। देखिए, एक मैंने न्यूमेरिकल की एक वीडियो मैंने डाली थी, छोटी सी वीडियो डाली थी, एक से न्यूमेरिकल बताया था। तो वो क्वेश्चन भी वही दे रखा है, log 2 की जो वैल्यू दे रखी थी 0.3010 दे रखी थी, और log 8 की वैल्यू भी इसने दे रखी है। ये क्वेश्चन मैंने कल ही करवाया था बच्चों के लिए, बच्चे ने कर दिया है तो, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन दे रखा संयोजकता और आबंध सिद्धांत की आधार पर समझाइए क्या कहते हैं। क्रोमियम निकल स्टेप से अनुचुंबकीय तथा निकल क्रोमियम से क्या ऑक्साइड से क्रिया करने पर क्या क्या प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन भी बच्चों ने कर दिया। IUPAC भी बच्चों ने कर दिया है कि न्यूक्लिक एसिड क्या है, DNA की संरचना सचित्र वर्णना, ये तुम लोगों ने कर भी दिया होगा क्योंकि ये बायोलॉजी में भी आता है क्वेश्चन। प्रोटीन, सबसे ज्यादा प्रोटीन की प्राथमिक तथा द्वितीय संरचना की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन भी मैंने कल ही पढ़ाया था बच्चों के लिए, ठीक है। मतलब कहने तात्पर्य ये है कि जो क्वेश्चन बताए थे वो सभी के सारे आ चुके हैं, ठीक है। हेलो एरीन एक मैंने बताया भी था, हेलो एरीन हेलो एर्किन कर लेना, ये क्वेश्चन भी आ चुका है, ठीक है। इसमें बताया था संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी, वुड्स कटिंग अभिक्रिया, फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया जो हमेशा आती है वो ही आ गई है, ठीक है। क्या होता है जबकि स्टेप से एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम एथोक्साइड से कराने पर प्राप्त होता है। एन ब्यूटाइल क्लोराइड की अभिक्रिया अल्कोहल KOH से कराने पर प्राप्त होता है। ये सारे क्वेश्चन थे, ये हमेशा आते ही हैं, नॉर्मल है ना। तो बच्चों ने करे भी हैं और किसी एक बच्चे ने छोड़ दिया है, ठीक है। राइमा टीमन अभिक्रिया, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, ये भी आ चुकी है। गिरनाट अभिकर्मक द्वारा प्राथमिक द्वितीय तृतीय अल्कोहल बनाने की, ये कल ही मैंने क्वेश्चन कहा था कि बच्चों ये क्वेश्चन आएगा, तो वो भी आ चुका है। फिनॉल यानी कि बेंजीन में OH लगा देते हैं कि फिनॉल हो जाता है। पिक्रिक अम्ल से क्या कराने पर एथेनॉल से मेथेनॉल प्राप्त करेंगे। ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा सरल थे और कर सकते थे बच्चे, सभी लोगों ने करे भी हैं। मेरे ख्याल से 70 में से कुछ नहीं 60 तो नॉर्मल ला सकता है इंसान कोई भी। जब अगर कैनिजारो अभिक्रिया, एक गाटरमैन अभिक्रिया है कि ये हमेशा आती है, वो भी आ चुकी है क्वेश्चन में, ठीक है। एनिलीन से बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड किस प्रकार बनाया जाता है। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को निम्नलिखित में से किस प्रकार परिवर्तित करेंगे। ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है कि कितने नंबर का, 5 नंबर का ये क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। 2 एक बेंजीन, क्लोरोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, है ना। NO2 लगा दोगे, क्लोरोबेंजीन में Cl2 लगा दो, बेंजीन की संरचना C6 होती है ना, संतृप्त होता है, कम सैचुरेटेड होता है, इंग्लिश में बोलते हैं। ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट थे और मैंने ये सारे क्वेश्चन कराए भी हैं बच्चों के लिए, बच्चों ने करे भी हैं। तो इतना मेरा मतलब ये था कि कहने का कि अगर बच्चे ने अगर सही से 2 महीने भी कर ली होगी तैयारी तो सभी लोग कर सकते थे इसको। ओके, आई होप सबका पेपर अच्छा हुआ होगा, ठीक है गाइस। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं हम लोग फिजिक्स की, ठीक है। हम लोग बताएंगे, उसमें भी देख लेना। उससे पहले जो हम लोगों की जो वीडियो थी फिजिक्स की, मैंने क्वेश्चन बताए थे, मोस्ट इम्पोर्टेंट बताए भी थे कि ये क्वेश्चन आएंगे, तो वो क्वेश्चन भी आए हैं, ठीक है ना। फिजिक्स में ऐसा सोच लीजिए, ऐसा था पेपर कि जो नहीं कर सकते थे। बहुत से बच्चे ऐसे कह रहे हैं कि हमने नहीं किया है, सब कर लिया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था जो नहीं कर सकता था। इतना सरल आया है, न्यूमेरिकल भी 1-2 ही आए, ज़्यादा भी नहीं आई थी। थ्योरी आई थी, बहुत ही ज़्यादा सरल आई थी, सेकंड पेपर से आया था ज़्यादातर, मोस्टली तो देखा जाए तो फर्स्ट पेपर से कम आया था, है ना। तो आप लोग कर सकते हो, वो शायद मैंने किया। सब बच्चे तो कह रहे थे कि सभी लोगों ने करा है, अच्छे से किया है। तो बस इतना ही कहूँगा कि ऑल द बेस्ट। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। थैंक यू।